चाहेंगे सर? तब हमने सारे मुद्दे तो रखने की कोशिश करी है। यहाँ की जनता का जो विशेष रूप से पानी का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा उस पर ही करा है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमको इतना बड़ा पे पैकेज पहली बार हिंदुस्तान में 9,000 करोड़ का किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उस पर ऑलरेडी कार्य चालू हो चुका है, उसको जल्दी से जल्दी हम कर सकें। ये झांसी से तस्वीरें जहां अनुराग शर्मा बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं, वहां से तस्वीरें हैं और जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं। उधर देखिए वहां कुछ एक्शन दिख रहा है, वो कौन किससे बात कर रहा है जैसे ही हमें फ्रेम में आता है हम वहां देखेंगे ये तस्वीरें। लेकिन तब तक चलते हैं नेहा के पास। नेहा, ये बताइए कि अभी हमने देखा कि ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं, अब बताइए ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां दलित मतदाता निर्णायक हैं? देखिए, कुल 26 सीटें ऐसी हैं किशोर जहां पर दलित मतदाता जो हैं उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। पश्चिम बंगाल की 7 सीटें ऐसी हैं जिसमें कृष्णानगर, रानाघाट, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी की 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें खीरी, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर ये सीटें शामिल हैं जहां पर दलितों की भूमिका आज अहम रहने वाली है। बिहार की एक सीट है समस्तीपुर की, यहां भी दलितों की संख्या, उनका वोट आज अहम रहेगा। झारखंड की बात करें तो चतरा और पलामू में भी दलित वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे। कुल मिलाकर 26 सीटें जिनमें ओडिशा की भी 4 सीटें शामिल हैं और इनमें भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर सीटें शामिल हैं। बड़ी तस्वीर की अगर बात करें तो राजस्थान की 2 सीटों पर भी दलित फैक्टर अहम रहने वाला है, जिनमें टोंक सवाई माधोपुर की सीट और कोटा की सीट अहम है। तो इस सबसे बड़े दंगल में 71 में से 26 सीटें कुल मिलाकर के ऐसी हैं जिन पर दलितों की भूमिका अहम रहेगी दलित वोटर्स की, जिसमें से कि 2014 में 14 सीटें गई थी बीजेपी को, 6 गई थी टीएमसी को, 4 बीजू जनता दल को, 1 समाजवादी पार्टी को और 1 गई थी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में। किशोर, इधर कुछ एक्शन दिख रहा है, इधर कन्हैया कुछ बात कर रहे हैं वहां पर कुछ लोगों से, वो तस्वीरें हम देखने की कोशिश करेंगे वहां पर क्या हो रहा है बेगूसराय में। उधर ये मनोज कुछ बोल रहे हैं छिंदवाड़ा में। मनोज, बेटे हैं नकुलनाथ को यहाँ पर पहली बार मैदान में उतारा है। मैं रोक रहा हूँ, उधर अशोक गहलोत से बात कर रहे हैं। भवानी अशोक गहलोत से जोधपुर में कहा जा रहा है कि यह मुकाबला मोदी बनाम अशोक गहलोत है, क्यों ऐसा मुकाबला बन गया? ये मोदी जी अमित शाह जी ने जो ज्यादा यहाँ पर अपनी दिलचस्पी दिखाई उसके बाद लोगों को लगता है, वरना या तो जनता खुद ही उठ खड़ी हुई है। वैभव गहलोत टिकट जो मिला वो भी जनता ने खुद ने आगे बढ़ करके, मतदाताओं ने, यहाँ के वर्कर्स ने, यहाँ के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि वैभव गहलोत टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस का। वो मिला और वो कैंपेन किया, शानदार कैंपेन हुआ, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी आप पर आरोप लगाते रहे कि आप यहाँ जोधपुर की गली गली घूमे, राजस्थान को आपने छोड़ा। ये मोदी जी को हमारी पार्टी की मालूम है, हम 3 दिन बाद दौरा कर चुके हैं पूरे राजस्थान का, तो वो तो उनका जुमलेबाजी की नेचर है, वो नेचर है उनकी जुमलेबाजी की। बार इसको चुनाव को कोशिश की गई बीजेपी, पाकिस्तान को लेकर जो कमेंट किया मेरे बारे में, उसको लेकर राजस्थान की 7 करोड़ जनता में रिएक्शन है, क्योंकि चुने हुए प्रधानमंत्री होते हैं, चुनावी मुख्यमंत्री होता है, उसके बारे में इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात नहीं है। क्या आपके लिए भी चुनाव कसौटी है गहलोत साहब? आपके लिए भी, आपकी सरकार 4 महीने पुरानी है, क्या आपके लिए कसौटी है? मैं चाहूँगा चुनाव इसमें जम के जनता वोट दे, जैसे कि हमारी सरकार अभी 3 महीने पहले बनी है और ज़्यादा मजबूती से काम कर सके आने वाले वक्त में। मतलब एक एक वोट जनता का हमारी गवर्नमेंट की मजबूती के लिए होगा। शुक्रिया। तो यह अशोक गहलोत जो इस वक्त वोट डालने के लिए जा रहे हैं अपने बहन के घर से पोलिंग बूथ पर। कैमरा पर्सन मनीष कस्पात, भवानी सिंह। यहाँ भवानी अशोक गहलोत के साथ जोधपुर की गलियों में घूमते हुए अपनी बहन से मिलने के बाद वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं अशोक गहलोत। वो तस्वीरें हमने वहाँ देखी और अगर एक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ जाते रहेंगे तो फिर ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी रिफत के साथ। तो रिफत के पास चलते हैं। रिफत, क्या हो रहा है वहाँ पर कश्मीर में अनंतनाग सीट पर? कुलगाम में आप मौजूद हैं। हाँ, देखिए
देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे खास तौर से जो मसला है वो सिक्योरिटी का है और कल शाम को भी कुछ जगहों पे पथराव हुआ है और आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि अभी पोलिंग बूथ्स पे लोग नहीं आए हुए हैं। अक्सर जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात है वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि परसेंटेज शायद इस बार भी कम रहेगी। जो लास्ट टाइम जो अनंतनाग में पोलिंग हुई थी, तकरीबन 13% के करीब जो है वोटिंग हुई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि परसेंटेज जिस तरीके से एक्सपेक्ट की जा रही थी पहले फेज़ के बाद, ऐसा नहीं रहा, ना ही श्रीनगर में और ना ही साउथ कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे 3 चरण में एक ही सीट पे पोलिंग हो रही है अनंतनाग पार्लियामेंट